ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर एंजाइम्स। बेसिकली अगर हम एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स इज बेसिकली एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में होता है जिसे हम कहते हैं एंजाइम। इन आपको पता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड एनाबॉलिज्म इज फॉर्मेशन ऑफ द फूड। तो जब भी हम कभी ब्रेक डाउन ऑफ फूड की बात करते हैं या जब हम फॉर्मेशन ऑफ फूड की बात करते हैं, तो एंजाइम्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी जिंदगी में। हमारी पूरी जो लाइफ है, यानी लाइफ से मुराद हमारी हेल्दी बॉडी। जो हमारी पूरी हेल्दी बॉडी है वो एंजाइम्स के बगैर कुछ काम नहीं कर सकता। यानी कि कहने का मतलब है एक सेल भी एंजाइम्स के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पूरी बॉडी की तो बात दूर की है। एक एंजाइम एक सेल से लेकर एक पूरी बॉडी तक, हमारी बॉडी में बहुत बेताशा मिलियंस ऑफ एंजाइम्स मौजूद हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी लाइफ का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अब ये तो थी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस की बात। अब हम जरा चल जाते हैं कि बेसिकली ये मैंने इम्पोर्टेंस बताई है। सो बेसिकली एंजाइम्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ही बनाता है। यानी कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप बाहर से कैरी करके लाएंगे या आप बाहर से कोई फूड के थ्रू आप इनटेक करेंगे। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में खुद बनाता है। ये एक कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात कर रहे हैं, तो दे एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट, राइट? क्योंकि स्पेसिफिकली बायो कैटलिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्ट करता है, और बायोकेमिकल रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन होते हैं, चाहे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम केल्विन बेंसल साइकिल की बात कर लें जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था बायोइनर्जेटिक्स में, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की बात कर लें जिसमें रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा था। तो यानी कि एंजाइम के बगैर तो दो रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते ही नहीं है। ठीक है। तो इसमें से जो चीज समझने वाली बात है वो ये है कि एक तो भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है ये। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व हुए बगैर उस रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। मैंने क्या बात बोली है? मैंने बात ये बोली है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इन्वॉल्व हुए बगैर उसका रिएक्शन बढ़ाता है। इसकी मिसाल ऐसी है, आप जब एक रिक्शे में बैठते हैं तो उस रिक्शे का काम क्या है? आपको अपने घर तक पहुंचाना या जहां आपने पहुंचना है वहां पर पहुंचाना। यानी कि आप उसको कुछ पेमेंट देते हैं, आप उसके रिक्शे में बैठते हैं या वट एवर आप गाड़ी में बैठते हैं और आप अपने घर तक पहुंच जाते हैं। तो उसका काम सिर्फ आपको आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का होता है। एज सेम एज एंजाइम्स का काम भी अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम होता है। जैसे पेपर में एक एमसीक्यूज आता है, वो इस तरीके से आता है कि आप बताएं कि वो कौन सा ऐसा बायोकेमिकल कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को अनचेंज किए बगैर उसको कंप्लीट करता है। ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं, तो इसका आंसर सिंपल सा ये एंजाइम्स, जो कि उस रिएक्शन को अनचेंज किए बगैर उसमें कुछ उसके उसके प्रोडक्ट, उसका एंड रिजल्ट को चेंज किए बगैर अपना जो रिजल्ट शो करता है, वो वो मॉलिक्यूल कौन है? वो है एंजाइम। अगर आप एक एंजाइम को एक बेसिकली देखें, तो एंजाइम्स की जो सबसे पहले टर्म है वो फ्रेडरिक विलियम क्यून ने सबसे पहले एंजाइम्स की टर्म निकाली थी। ठीक है जी। सो एंजाइम्स की टर्म जो है वो बेसिकली इन इन का मतलब INN, ENN का मतलब भी INN, और जाइम का मतलब यीस्ट। ये जो फ्रेडरिक था, फ्रेडरिक ने सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल है एंजाइम है वो यीस्ट में देखा था कि यीस्ट अपना रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है और उसमें क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वहां से इसका एंजाइम्स का वर्ड जो है फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ था। अगर आप एक
एक बेसिक स्ट्रक्चर आप इसका देखें, अगर मैं यही आपको स्ट्रक्चर इसका बता दूं, तो जैसे आपको दिख रहा है कि एंजाइम है, एंजाइम की एक साइट होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। इसकी मिसाल ऐसी है, आप जब कभी बाइक पे बैठते हैं या किसी आप ऑटोमोबाइल पे बैठते हैं, या आप ये कह सकते हैं आप रिक्शा मतलब जिसमें भी बैठते हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर सीट होती है, आप उस सीट पे बैठते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप उस सीट के अलग भी कहीं बैठ जाएंगे तो आप जो है वो कंफर्टेबल अपने आप को समझेंगे और सही तरीके से आप ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे, बल्कि जैसे बाइक वाला है तो उसको उसने उसने उधर ही बैठना है जहां पर वो बैठ के बाइक चला सकता है। तो एंजाइम्स की भी बेसिकली एक साइट होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। अब जो ये सबस्ट्रेट है, यानी कि जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ये बेसिकली रिएक्टेंट है। अब ये जो ये रिएक्टेंट है वो इस एक्टिव साइट पे बैठेगा, जब एक्टिव साइट पे अटैच होगा तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ये इस एक्टिव साइट के अलावा कहीं भी और लग जाए एंजाइम की साइट पे, तो ये अपना काम सही से परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है जी। तो एंजाइम्स की एक आदत होती है एक्टिव साइट, और सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, और जब वो एक्टिव साइट से हटता है तो अब वो सबस्ट्रेट नहीं रहता बल्कि अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है इसका ओवरव्यू देना था। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं राइबोजाइम्स। ठीक है जी। अच्छा, राइबोजाइम्स की डिस्कवरी से पहले सब ये बोलते थे कि भाई सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं 80 to 90% एंजाइम किससे मिलके बना है, प्रोटीन का बना है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे थॉमस कैच और सिडनी एल्टमान, जिसने ये डिस्कवर किया था कि एक मॉलिक्यूल है जिसे आप कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। आरएनए जो है वो भी एंजाइम्स के तौर पे एक्ट होता है। ठीक है जी। आरएनए आरएनए भी एंजाइम्स के तौर पे एक्ट होता है। ये बेसिकली ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है और उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को दूसरे सेल्स में पहुंचाता है, पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग सेल्स में पहुंचाता है। ठीक है। जनरली एंजाइम्स किसका है, प्रोटीन इन नेचर का है, लेकिन हमारी बॉडी में एक आरएनए जो मॉलिक्यूल है वो भी एंजाइम्स के, तो उसके पास भी एबिलिटी है कि वो एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करता है। ये बात थॉमस कैच और सिडनी एल्टमैन ने की थी, ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो पेपर में एमसीक्यूज इस तरीके से आ सकता है कि एंजाइम्स के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। अब जरा ये बात नोट करने वाली है कि कौन सी टाइप की प्रोटीन है। प्रोटीन की भी भाई बहुत सारी टाइप्स होती है ना। तो जो एंजाइम्स है वो फाइब्रस प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है जी। तो ये बात आप लोग नोट कर लें कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अगर आप इसको डिटेल में देखते हैं तो एंजाइम्स आर फाइब्रस प्रोटीन इन नेचर। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम ये बात करते हैं कि एंजाइम्स, ये बेसिकली अभी तक हम एंजाइम्स की बात करें, अगर हम ये बात करते हैं कि अगर एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, मैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने अभी बायो एनर्जेटिक्स कंप्लीट किया। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है सेल के अंदर अगर एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है और फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एंजाइम्स जो हैं वो सेल के कौन से पार्ट में होंगे तो वो काम करेगा, तो उसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है। जैसे कैल्विन बेल्स साइकिल स्ट्रोमा में हो रहा होता है, ठीक है, उसी तरीके से जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सवाल ये होता है कि एंजाइम्स किस तरीके से एक रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बगैर, उसको अनचेंज किए बगैर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा जी। एंजाइम्स का काम सिर्फ रिएक्शन को एक्टिवेट ही नहीं करवाना होता बल्कि वो डीएक्टिवेट कराना है। लेट्स सपोज मेरी कंपनी है, मैं चाहती हूँ कि भाई ये जो मैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, क्योंकि मुझे जो है कहीं से ऑर्डर मिला हुआ है
कि मैंने इतनी जो है वो मैंने पिकल्स बनाने हैं, ठीक है, अचार बनाना है, और मेरे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन है, और मैंने जो है वो 50 किलो बनाने हैं। तो क्या करूंगी मैं, अगर उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व करूंगी तो मैं उसको स्पीड अप ऐसा करूं, वो एंजाइम्स वो होंगे जो उसको स्पीड अप करेंगे रिएक्शन को, ठीक है। और अगर लेट सपोज मुझे वही 50 किलो का ऑर्डर मिला और मेरे पास है 1 महीना, तो मैं क्या करूंगी, एंजाइम्स इन्वॉल्व करूंगी, वो एंजाइम्स करूंगी जो उस रिएक्शन को स्लो डाउन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कुछ एंजाइम्स स्पीड अप भी करते हैं और कुछ एंजाइम्स जो हैं वो स्लो डाउन भी करते हैं, तो हमेशा ये स्पीड अप ही नहीं करते हैं। तो बेटा बेसिकली जब हम बात करते हैं अगर के एक केमिकल रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेसिकली क्या होती है, ठीक है। बेटा एक बात याद रखना कि जो हमारे पास बैरियर, जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ना ये बैरियर है, एक चीज बैरियर है, ठीक है। उस बैरियर को जो कम करता है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ कि एंजाइम्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होता है, एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्रिएट करता है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हीट से प्रोड्यूस होती है, और हीट आपको पता है जब आप हीट इन्वॉल्व करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी उनमें प्रोड्यूस हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब वो मूव करते हैं तो उससे एक्टिवेशन एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम्स बेसिकली जो है वो एनर्जी रिच एक मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेतहाशा बड़ी हुई होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि एंजाइम्स के ऊपर अगर सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ है तो एंजाइम्स अपने तौर पे उस सबस्ट्रेट में क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को फास्ट कर देगा। अगर मुझे प्रोडक्ट जल्दी चाहिए, अगर मुझे प्रोडक्ट थोड़ी लेट चाहिए, तो वही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो क्या होगी, वो वो मैं वो लो मैं कर दूंगी, ठीक है। तो आप ये देख लें भाई कि ये रिएक्टेंट है, ग्राफ में आपको दिख रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो है लो। लो क्यों है, जितना ग्राफ ऊपर जाएगा इसका मतलब है रिएक्टेंट उतनी देर में ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर ये जो ग्राफ का ऊपर का पॉइंट है, अगर ये थोड़ा नीचे होता है तो इसका मतलब रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट, आपको पता है ना, ग्राफ अगर नीचे बार बना होगा तो इसका मतलब वो जल्दी कन्वर्ट हो रहा है, बहुत ऊपर करके बना होगा तो वो इतना टाइम ले रहा है पीक पे पहुंचने पे और फिर खत्म हो रहा है, ठीक है जी। सो जब रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और उसे देर से कन्वर्ट होना है, तो यहाँ पर हम जो एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम जितने भी बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के रेफरेंस से, तो हम ये बात करेंगे कि बेसिकली देखें, अगर पेपर में अगर ये एमसीक्यूज आते हैं, एंजाइम्स डैश द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहा है, वो कर रहा है डिक्रीज, ठीक है। एक मिसाल ऐसी है, एक्टिवेशन एनर्जी उस पॉइंट को हम कहते हैं कि एक बच्चा है वो एक रिएक्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करेगा और एक पहाड़ की चोटी पे पत्थर लेके जाएगा, और अब वो पत्थर को सिर्फ हल्का सा पुल करेगा और वो पत्थर जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो वो पॉइंट जहां से अब उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मींस द पॉइंट from which the reaction will be start and reactant will be converted into a product. It is called एक्टिवेशन एनर्जी। तो मतलब वो कहने का मतलब ये है कि आप एंजाइम्स जो है इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, एंजाइम्स इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मैंने ये बात बोली है कि जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, कम का मतलब है जितना ये पहाड़ का मुंह कम होगा उतनी जल्दी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो पेपर में अगर एमसीक्यूज आते हैं, एंजाइम्स डैश द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन,
इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, डू नॉट अफेक्ट। तो आप बोलेंगे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये है कि वो चाहेगा कि भाई रिएक्टेंट फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो हमें अगर हमें प्रोडक्ट अगर जल्दी चाहिए तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर हमें रिएक्टेंट को जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। आई रिपीट, अगर हमें रिएक्टेंट को जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो एंजाइम्स उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कर देगा डिक्रीज। अगर हम चाहते हैं रिएक्टेंट देर से कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में तो एंजाइम्स उस एक्टिवेशन एनर्जी को कर देगा इंक्रीज। ठीक है, तो अगर हमें रिएक्शन देर में चाहिए तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज, अगर हमें रिएक्शन जल्दी चाहिए तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज। ठीक है जी।